हेलो एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं। मैं पुनः एक बार यूपी टीईटी की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी हो, इस क्लास के समापन के बाद उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास जुड़ी है पिछली क्लास से। पिछली क्लास की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी और आज की एक अंतिम क्लास, और उसके साथ दो शब्द पुनः मैं वही बोलूंगा कि जो मास्टर स्ट्रोक क्लास होनी है उसके लिए आप दें अपना सुझाव, कौन से टॉपिक पर सर लाएं। टॉपिक है जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक दिन आपको पढ़ाऊंगा रोग, तो ऐसे छोटे छोटे जैसे सारे मैंने रोग बता दिए एक दिन में 5 से 10 मिनट में। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक यदि आपके मन में कोई चल रहे हैं, नहीं सर मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन रख सकते हैं। मैं उन सजेशन को मानूंगा, देखूंगा और आगे क्लास लाएंगे। अब बात करते हैं सूत्रों द्वारा भिन्नों का सरलीकरण। मैंने काफी सूत्र पढ़ा रखे हैं आपको, तो आज हम उन सूत्रों में से पहले सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र दोस्तों हमने सदैव देखा है, मोस्ट पॉपुलर सूत्र आपने क्लास 9th 6th 7th में a प्लस बी और a माइनस बी, a की घात 2 माइनस b की घात 2 इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस सूत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, लेकिन उसकी फॉर्म ये नहीं होगी। इससे हम दो टाइप निकालेंगे। एक टाइप का प्रश्न मिलेगा, आपको लिखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी बराबर a माइनस बी। इसका उत्तर होगा, नहीं आई बात समझ में? आपको रखा मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी। टीईटी में हजारों बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक भी क्वेश्चन सरलीकरण और भिन्नों के सरलीकरण दोनों का मिक्सचर है। भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन भी एक टॉपिक है, फ्रैक्शन भी एक टॉपिक है, तो दोनों का मिक्सचर है। इसमें भिन्न भी है और सिंप्लीफिकेशन के रूल्स भी हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू बनेगा ए माइनस बी। अगला देखिएगा सेकंड में, इसी से निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ए माइनस बी को यदि नीचे लाएंगे दोस्तों, तो हमारा सूत्र बन जाएगा ए धन बी। ये हमारे दो फॉर्मूले यहां से निकल के आए। इनमें हम लगभग 10 से 15 सूत्र पढ़ेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले पहले तो आप करिएगा नोट। अब हो ऐसा सकता है कि इस फॉर्मेट को वो चेंज कर दे। चल अभी इतना ही पढ़ते हैं, पहले फिर बताएंगे हम। तो ये दो आ गए। अब इस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 4284 गुणे 4284 प्लस 32 16 है वो माइनस 32 16 गुणे 32 16 अपॉन कर दिया हमने 32 16 माइनस 32 16। वो क्या कह रहे हैं 4284 माइनस 32 16। ये प्रश्न है। हमने कहा बताइए इसके सरलीकरण में क्या होगा। हमें आज तक पता था कि हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि देखिए 4284 32 16 32 16 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, वो करना था लेकिन हम करते, लेकिन अब हमने सीधा बता दिया। देखिए इसको क्या है, ये स्क्वायर लिखा है 4284 का लिखा है, ये 32 16 का स्क्वायर लिखा है। तो फॉर्मेट देखिए कौन सा बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। डायरेक्ट आंसर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब 4284 धन 32 16। ए इसका डायरेक्ट आंसर होगा 6 4 10 8 9 10 और 2 2 4 1 5 और 7 7500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सर दोस्तों मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कराया, बेसिक फॉर्मूले भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, उससे भी देख लीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4284 का स्क्वायर माइनस 32 16 का स्क्वायर बटे 4284 माइनस 32 16, यही होगा। हम इसको क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी 4284 माइनस 32 16, ये माइनस बी और 4284 प्लस 32 16 बटे 4284। मैंने अपने मन से रैंडम नंबर ले लिए, तो कोई बड़ी समस्या नहीं, इससे ये कट जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 6 14 8 1 9 10 2 2 4 1 5 4 3 7। अभी भी आंसर 7500 आया। हमें आज तक ये सिस्टम पता था, लेकिन आज सर ने बता दिया अरे ये तो जादू हो गया, हमें फॉर्म मिलाना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ये टीटी वाले सीख लें। मैंने बेसिक फंडा बताया, ट्रिक फंडा बताया। आगे हम चर्चा करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
काय की ओर बढ़ते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, हमें कैसा मिलेगा। हमें प्रश्न दे दिया 999 गुणा 999 माइनस 99 गुणा 99 अपॉन 999 प्लस 999 प्लस 99। कह रहा है इसके फॉर्मूले बताइए भाई, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए आप फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, पहले से बेसिक से सॉल्व करते हैं, हमने जो सिखाया उससे नहीं, पहले नॉर्मल कैसे सॉल्व करेंगे। 999 गुणा 999, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 999 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 99 गुणा 99, इसको हम कर सकते हैं 99 की घात 2 कर सकते हैं, बटे 999 प्लस 99 लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ए, बी की जगह ए, फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या आएगा 999 प्लस 99, 999 माइनस 99 अपॉन 999 प्लस 99, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। आंसर यहां से क्या बचेगा, 999 माइनस 99, इनमें से जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा आंसर। ये हमने बेसिक फॉर्मेट से किया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अरे सर आप बेसिक फॉर्मेट से कह रहे हैं, फिर दूसरा फॉर्मेट कौन सा होगा, तो वो भी समझाते हैं। ये आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अब करने वाला हूं साफ, इसको मैंने क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। डायरेक्ट आंसर होता है ए माइनस बी इक्वल टू 900। लीजिए बताइए, ये सरल रहा कि पिछला, ये सरल, लेकिन इसके पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। ट्रिक कोई बनती नहीं है, लोग कहते हैं देखिए ट्रिक करेंगे, अरे ट्रिक क्या है यार, ट्रिक बेसिक से बनती है। मैंने बेसिक से आपसे बताया, बेसिक से मैथ सीखनी है, ट्रिक तक जाना है। बेस मजबूत होगा, क्वेश्चन घूमा भी तो कर जाएंगे। अब देखते हैं एक और धुआंधार क्वेश्चन आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं, और इसको देखते हैं। हमने कह दिया 321 प्लस 516 अपॉन हमने कह दिया 516 गुणा 516 माइनस 321 गुणा 321, इसका आंसर होगा। अब ट्रिक वाले चकरा गए, ट्रिक वाले चकरा गए और हम लोग मुस्कुरा गए। कैसे मुस्कुरा गए देखते हैं। देखिए ये लिखा है ए प्लस बी, आप लोग भी कंफ्यूज हैं। देखिए ऊपर लिखा है ए प्लस बी, पहले करेंगे बेसिक, फिर हम ट्रिक से बता देंगे। ए स्क्वायर लिख गया, ये माइनस बी स्क्वायर लिख गया। अरे भैया ये फॉर्मूला नीचे नहीं लगेगा क्या, हमने पहले कहा था भिन्नों का सरलीकरण। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, और ए माइनस बी 321 प्लस 516 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लिया। देखिए 321 प्लस 516 कट गया, बचा क्या 1 अपॉन 516 में से 321 घटाएंगे 5 और 9 2 11 4 1 5 195, 1/195। अब अरे सर आपने ट्रिक बताई थी, अब ऐसे सोचोगे अरे नहीं हमने ट्रिक बताई थी ना, सर ने बताई थी, सर इसकी भी ट्रिक बताएंगे। देखिए गुरु इसमें कुछ नहीं करना है, बेसिक आया समझ में, बेसिक आया समझ में, यस करिएगा। और आज लाइक पहुंचाने हैं 40 लाइक की संख्या पहुंचनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मैं 40 ही बोलूंगा। टारगेट है आज का हमारा 40 लाइक्स का, 40 लाइक होने चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को पता चलना चाहिए कि फ्री, इतना याद रखना फ्री में कोई यहाँ वो नहीं। आप लोग पूछ रहे थे क्या सब कुछ क्लासेस दे के फिर पेड, अरे नहीं भैया, ऑल टाइम, कभी पेड कोर्सेज नहीं, ऑल टाइम फ्री लीजिए आप मुझसे और सारा सिलेबस लीजिए, धैर्य रखिए। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखो गुरु, ट्रिक बड़ी मजेदार है और यहां से मैं खोजूंगा गलती से ऐसा लिखा मिल जाए कि ऊपर ए प्लस बी है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। लीजिए ये होगी ट्रिक। इसकी ट्रिक भी देख लीजिए, ए माइनस बी ऊपर है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। बस इतना याद रखिए, नीचे माइनस आंसर प्लस का, ऊपर माइनस आंसर प्लस का, माइनस वाले में प्लस आएगा, प्लस वाले में माइनस आएगा। क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो अब कुछ धुआंधार प्रश्नों के साथ हम आपके सामने प्रश्नोत्तरी परोसेंगे, और क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं तो धुआंधार करेंगे
और इतने प्रश्न करेंगे कि लोग भी देखते रह जाएं, चौंक जाएं, अरे ये हो क्या रहा है भाई, ये कौन सा प्रसाद बढ़ रहा है। देखिए देखिए संख्या को आप बढ़ाते जाएं लगातार, 0.0 3 2 4 माइनस 0.0121 अपॉन, लीजिए। अरे सर आपने तो ट्रिक बताई थी, ट्रिक की धज्जियां उड़ा दी। हाँ भैया उड़ा दी। क्वेश्चन आ गया, अब हम मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे के सर ने बताया था और आया नहीं, अरे आएगा ना। गौर करिए, ये वर्ग होते हैं। अगर आपको वर्ग नहीं है तो एक मैं वर्ग पे लेक्चर ले आऊंगा, पूरे वर्ग लिखे होंगे, एक बार पढ़ दूंगा, उनको आप याद कर लीजिए। तो ट्रिक मैं भी बताऊंगा वर्ग की, लेकिन मेरा बेसिक मानना है कि 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। और वर्ग का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा आपको, रात को 50 वीडियो आप देख लेना, सुबह जागते ही 50 वर्ग, 1 से 50 तक के आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे मिलेंगे, स्क्रीनशॉट लेना, 5 मिनट में सारे वर्ग खत्म कर दूंगा। अब देखिए ये 324 18 का होता है शायद, और ये 121 11 का होता है। ये देखिए भाई, ये है 0.18 का वर्ग माइनस 0.11 का वर्ग। देखिए ये अपन डायरेक्ट कर सकते थे, इसकी भी जरूरत नहीं थी, 0.07, लेकिन इसमें जरूरत ऐसे आ गई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका योग नहीं ये माइनस लिखा है। देखिए तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा, 0.18 प्लस 0.11। कैसे समझा सर? देखिए 18 और 11 में से घटाओगे तो 7 ही बचेगा, और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 0.29। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि इसमें कितना बड़ा कोई लॉजिक नहीं था, आप सीधा भी घटा सकते थे, लेकिन घटाने के बाद आपको काटना पीटना पड़ सकता था। क्या करना पड़ सकता था? काटना। देखिए अब जैसे आप इसको बेसिक से करते तो बेसिक से कैसा करते? 3, 2 में से 2 गया 0, 2 लीजिए आप। अब इसको आप लगे हैं माथा बजाने, यहाँ 4 अंक बाद यहाँ 2 करिए, फिर काटिए नहीं भैया, आप ट्रिक सीखिए जो मैंने बता दी। ट्रिक नहीं, ये बेसिक है। मैंने क्या बताया? बेसिक। बेसिक से ट्रिक बताई, तो इसलिए ट्रिक नहीं, इसे बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक। चले अगला क्वेश्चन, और एक धुआंधार आपके सामने परोसा जा रहा है, और उस क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपके तोते उड़ जाएं। चले अच्छा, क्वेश्चन में नहीं उड़ेंगे तोते, मास्टर को उड़ सकते हैं तोते हैं। कैसे उड़ जाएंगे बच्चों के तोते? चलिए क्वेश्चन है 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1। इसको सॉल्व करिएगा। देखिए इसको भी आप करेंगे, कैलकुलेशन टफ होने वाला है। कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये 26 का है, ये 15 का, ये 26 का है, ये 15 का, तो ये हो गया 2.6 का स्क्वायर, ये हो गया 1.5 का स्क्वायर अपॉन 1.1। इतनी मैथ हमको आती है कि जब इसको घटाएंगे तो 1.1 बचेगा, और यहाँ घटाने का दिया है, मतलब प्लस का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये अपना लिखा क्या है, ये रियलिटी लिखा ये है, देखिएगा ये लिखा है 1.1 को लिख सकते कि नहीं? देखो घटाइए, लिख सकते ना? यस नो? अरे घबराइए नहीं भाई साहब, 2.6 में से 1.5 घटाइए 6, 1.1 ही आएगा। तो अब हमने क्या ट्रिक बताई थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस बी, तो हमारा आंसर a प्लस बी होगा 2.6 प्लस 1.5, 6 5 11 3 1 4 4.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, पर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 7285 नहीं 700 प्लस 500 अपॉन 700 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें खोपड़ माथा पच्ची करनी पड़ेगी। इतना याद रखिएगा कि जो हमारे होंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस उल्टा बन गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये माइनस बी, ये घटे 700 माइनस 500। मैंने क्या कहा था? प्लस है तो माइनस का आंसर आ जाएगा माइनस 500, तो 1/200, और जब 200 को भाग देंगे तो 0.0005, सॉरी, हाँ ठीक है, आ गया। अब देखिएगा आगे हम अगले ट्रिक की चर्चा करते हैं, अगली श्रृंखला पर बढ़ते हैं, और अगली श्रृंखला कुछ कठिन होने वाली है। अब हमने वर्ग का पढ़ा, अब घन का देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, a की घात 3 धन b की घात 3 बराबर a धन b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यह फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया। हम इस फॉर्मूले से 2 सूत्र फिर बनाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपको लग रहा है अरे सर ये क्या? भाई साहब आप मैथ सीखिए,
बेसिक सीखिए, कितना मजा आता है। आप देखिएगा, मैंने इसके पहले 18 लेक्चर करा दिए, 19वां लेक्चर टीईटी का, आपको पता नहीं चलेगा मैथ का कितना पोर्शन हो चुका है आपका। दशमलव का जोड़ घटाव, भिन्न, भाग, गुणा, विभाजकता जैसे लंबे लंबे टॉपिक में उड़ा चुका हूं। और ये फ्रैक्शन वाला है। इसके बाद अपन कुछ इकाई निकालना जैसे प्रश्नों को भी करेंगे, और प्राइमरी जूनियर की मैथ अपन खत्म करने वाले हैं। और लोग कहेंगे अरे मैथ का सिलेबस नहीं कराते सर। सिलेबस तो हो गया, आपको पता नहीं है रोज रोज की क्लास में, इसलिए प्रतिदिन क्लास करें। हाँ, इसको चलिए परिवर्तन करते हैं। a की घात 3 धन b की घात 3, इसको हम नीचे लाएंगे तो a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस ab बराबर a प्लस b। ये आ गया अपना a। देखिए इसको हम नीचे लाए, यह बन गया। देखो दोस्तों, मैक्सिमम फॉर्म यही मिलती है अपने को। मैक्सिमम फॉर्म कौन सी मिलती है? यही मिलती है। गलती से यदि ये नहीं मिली, नहीं मिलेगी यार, यही फॉर्म रखी मिलती है पेपर में, तो ये ऐसी मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो आंसर हो जाएगा 1/a प्लस b। लीजिए साहब, ये भी उत्क्रम रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। कह रहा था सर अंग्रेजी वर्ड यूज करिए, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, अंग्रेजी कम ही बोलूंगा। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पर हम कैसे चर्चा करेंगे। हमें दे दिया 999 गुणा 999, मेरा फेवरेट अंक मान लें आप, माइनस वो प्लस 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 अपॉन हम करेंगे 999 मल्टीप्लाई 999 प्लस 99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 999 मल्टीप्लाई 999। तो अब इसका हमें करना है सॉल्यूशन। और इतने 9 देखते ही दोस्तों हम घबरा जाते हैं और हमारे उड़ गए, अरे क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे एकदम, अब नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। मैथ बहुत पढ़ी है लेकिन अरे देखिए ना, मैथ से डर खत्म करें अपना। 999 गुणा 999 गुणा 999 प्लस, देखिए ये वास्तविकता में लिखा क्या है, इतने को देखिए 999 का क्यों लिखा कि नहीं। अच्छा चलो इसको यहाँ लिखते हैं। 999 का क्यों लिखा, पहले बेसिक से करते हैं। ये 99 का क्यों लिखा, नीचे क्या लिखा, 999 का स्क्वायर धन 99 का स्क्वायर माइनस 99 गुणा 99 999 गुणा 99 लिखा कि नहीं लिखा। तो ए क्यू धन बी क्यू, ए क्यू धन बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब चलें हम फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, हमने लगा दिया। चलिए ए धन बी 999 धन 99, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको देखिए 999 का स्क्वायर धन 99 का स्क्वायर माइनस 999 गुणा 99, ये हमने काट दिया। क्या हो गया, कट गया। आंसर हमारा क्या आ गया, 999 धन 99। हम जब जोड़ेंगे 9 9 18 9 18 19 9 1 1098, कितना आ गया 1098। ये दोस्तों थोड़ा लेंदी हो गया। क्या हो गया, लेंदी। अब इसको हम बेसिक से कैसे करते हैं, चलें देन हम बेसिक सीख लेते हैं। वो माफ कीजिए, बेसिक से सीख लिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं, हमने देखा आंखों से, कड़ी निगाहों से देखा, जैसे कि आप लोग आज दिन भर देखते रहे होंगे कि किसे मारे आज, समझ गए होंगे आप लोग। गुलाब का जो कल फूल था ना उसको लेके, तो इसको उसी निगाहों से देखें। क्वेश्चन को आप बड़े एकटुक तरीके से देखें। ये दिख रहा है 999 का क्यू, ए 99 का क्यू, ए 999 का स्क्वायर, ए 99 के स्क्वायर और ये माइनस ए भी दिख रहा है दोस्तों। और इसको भी हम मार देते हैं ट्रिक से। अब आप लोगों ने क्या किया आज मुझे नहीं पता, ए क्यू धन बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 999 प्लस 999। चलिए 9 9 18 9 18 19। किसी की भावनाएं आहत ना हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकता, सदैव मुस्कुराते हुए पढ़ाता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले एक मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में था, तो वहाँ के सर ने मुझे ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के लिए दी। उन सर का मैं कृतज्ञ हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं भाई मस्त वाला आदमी हूँ और मस्त वाला ही पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आप मस्ती के तरीके से पढ़िए। ये आंसर हो गया। मैथ तो वैसे ये मैथ विद फन। चलिए 1098 हो गया, ये क्वेश्चन था हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सर आपके पिटारे में और भी तीर हैं क्या? अरे मेरे पिटारे में इतने तीर हैं कि जितने तीर तो अर्जुन के गांडीव और अर्जुन के धनुष में भी नहीं थे, उससे ज्यादा तीर मैं मैथ की क्लास में लेके चलता हूँ, क्योंकि जानता हूँ मेरे दोस्त बड़े खुरापाती हैं। अब कईयों के मन में आ रहा होगा इसकी तो बता दी, अब जल्दी से माइनस वाले की भी लिखवा दे। चलो अभी लिखवा रहा है ये सर, ए क्यू माइनस बी क्यू तो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहां से भी ट्रिक कैसे बनती है, तो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हो गया ए माइनस बी। एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और दूसरा फॉर्मूला बनेगा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे क्या कर गया, इसको उल्टा करिए, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस वो 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी। इस पर भी आधारित प्रश्न है हमारे पास और हम इस प्रश्न को भी आपके सामने जरूर रखेंगे। और फिर हम तो वही लेंगे 9999 मल्टीप्लाई 99999 मल्टीप्लाई 99999 प्लस 111 प्लस वो मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 111 अपॉन हम करेंगे 9999 मल्टीप्लाई 99999 धन मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 111 माइनस प्लस, यहाँ माइनस कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 9999 मल्टीप्लाई 1111, ये हो गया 999 मल्टीप्लाई 9999 गुणा 9999 गुणा 9999 माइनस 1111 तीन बार, फिर 9999, ये अपना फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट ये है। देखिए दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आंसर होना चाहिए ए माइनस बी, मतलब 9999 में से 1111 घटाइए 8,888 रुपया का प्रसाद लेके घर जाइए। ये आपका सीधा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और चलें अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब इन सबको साफ कर देते हैं क्योंकि इनकी नहीं है हमें अब जरूरत, और जिनकी नहीं होती है हमें जरूरत उनको हम कर देते हैं साफ। चलें साहब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन मैंने दे दिया √27 मल्टीप्लाई √27 माइनस √27 मल्टीप्लाई √8 प्लस √8 मल्टीप्लाई √8 अपॉन हमने दे दिया √27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 प्लस √8 मल्टीप्लाई 8, और इसमें भी कर लीजिए ऐसा 27। नहीं, इसको रूढ़ ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं, लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। अब हमारे तोते उड़ने लगे, अरे सर क्या आप भी कमाल करते हो, अभी तो इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। घातांक करनी में सदैव कहता हूं आप सुबह वाली क्लास भी मैथ की करिए, जो BTC DLED वहां पढ़ाया है, और याद रखिए मैंने वहां पढ़ाया था कि जो 8 है इसको मैं √8 मल्टीप्लाई √8 लिख सकता हूं। कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब रूट मल्टीप्लाई रूट होगा, यहाँ अंदर x होगा, यहाँ x होगा, तो हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर, तो क्या मैं इस x को ये नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे यस सर, तो बस वही तो है। इस 8 को आप समझिए, लिखा क्या है √8 मल्टीप्लाई √8। देखिए क्या बना, √8 तो √27 का स्क्वायर माइनस AB प्लस √8 का स्क्वायर अपॉन √27 का क्यूब प्लस √8 का क्यूब। उल्टा है, देखिए ए क्यू धन बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो हमारा इसका भी होता है फॉर्मूला ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बटे ए धन बी। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बस इसमें ए की वैल्यू है हमारी √27 प्लस √8, एक तो आंसर इसका ये हो जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा। यदि यह आंसर नहीं होता है तो आप दूसरा आंसर टिक करेंगे। √27 को हम लिख सकते हैं क्या,
3√3, क्योंकि 9 3 27, इसको क्या लिखेंगे हम, लिख लेंगे कैसा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/9/3 धन 4/2, इसको हम 1/3√3 प्लस 2√2 ये कर लेंगे। ये आंसर नहीं हो, ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं है तो इसमें हम करनी का प्रयोग करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा √27 माइनस √8 और यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 8। कहने का मतलब हो गया √27 माइनस √8, 8 और 9 17 है 19, ये आंसर होगा। यदि ये आंसर नहीं है तो इसका एक आंसर और निकलेगा 3√3 माइनस 2√2/19। कितने भी आंसर आप निकाल सकते हैं, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आज हमने क्लास को किया है एंजॉय, और अब एंजॉय के साथ लेते हैं कुछ होमवर्क, और होमवर्क में होंगे आपके 10 प्रश्न जो अगली क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं सॉल्व कराऊंगा। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 1, 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04। इसके आंसर आप सभी दें जल्दी से जल्दी। 0.0256। कहने का मतलब सोएंगे बाद में, पहले हमें जो होमवर्क मिला है उसको पूरा करना है, क्योंकि सुबह का होमवर्क सुबह वाली क्लास में होगा। तो लगातार पढ़ते रहिए, और जो कहते हैं सर पढ़ें कैसे, तो सदैव आपकी कंटिन्यूटी ही आपको पढ़ा सकती है, मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ लेक्चर दे सकता हूं। तो आप लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और जो आपकी गुजारिश है कि हिंदी वगैरह नहीं आ रही तो वेट करिएगा, जब धमाका होगा हिंदी का तो इतिहास का सबसे बड़ा धमाका हो जाएगा, हो सकता है, समझ सकते हैं। सारा दे दिया मैंने, जैसे कि अभी मीटअप प्रोग्राम में ही कहा था कि सर जब आप किसी विषय पर मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई सुनामी तो नहीं आएगी। भाई ये तो सब आप लोग कहते हैं, हम तो कहते नहीं हैं। हो सकता है सुनामी आ भी आए, ऐसा कोई नहीं है। अब सुनामी को आने को किसने रोका बताइए। उत्तराखंड में इतनी दुखद घटना घटित हो गई कि मैं तो कल से दहला हुआ हूं कि भगवान भी क्या क्या करता है, क्या क्या खेल खिलाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में से है, कितने लोगों को वहां खतरा हो चुका है। आगे हम देखते हैं 0.04 धन 0.09 प्लस 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.03 माइनस 0.02। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, हालांकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहां से रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस प्रश्न की हम बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, 4 होमवर्क के लिए पर्याप्त हैं। शेष क्वेश्चन कल हम सॉल्व कराएंगे, और नए नए फॉर्मूलों के साथ कल भी हाजिर होंगे। आप सभी लोग बने रहें क्लास के साथ, और आपका अपना परिवार है, इस परिवार को लगातार बढ़ते रहें, और मैं चाहता हूं कि हर क्लास में आप 15-20 नए लोगों को जोड़ें। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं बहुत बहुत खुश हूँगा कि मेरे ऐसे भाई बहन हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।